अब यहाँ पे ध्यान, इलस्ट्रेशन नंबर 13 टेक्स्ट बुक में किया है, उससे हम थोड़ा अलग करेंगे बिकॉज उन्होंने कंबाइंड एंट्री की है, हम सेपरेट एंट्री का पास करेंगे। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? A Limited issued 18 lakh equity share of 10 each amount called up as under। एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट कॉल के 3 एंड फाइनल कॉल के 2। ऑल अमाउंट ड्यू were received on due date except of the following person। पहला कौन आया? अमी, who was holding 1200 shares did not pay the money due on allotment, first call and final call। तो अमी ने कौन कौन से पैसे नहीं चुकाए? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। दूसरा रामी, कितने शेयर से? 800 शेयर, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और तीसरा आया गामी, होल्डिंग 600 शेयर, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। आफ्टर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज ऑल these shares of 3 persons forfeited and reissue at 8 per share। चलो, अब फॉर फीचर की एंट्री हमें पता है, तो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? ये 13। आपको कौन सी एंट्री पास करनी है वो देखो, पास द एंट्रीज फॉर फीचर एंड रीइश्यू, ये दो ही पास करनी है, सारी एंट्री पास करनी नहीं है। 3 लोग थे, अमी, गामी एंड रामी। अमी के पास कितने शेयर्स थे? 1200 शेयर्स। और उसने कौन कौन से पैसे नहीं चुकाए? दूसरा आया रामी, उसके पास कितने शेयर्स थे? 800 शेयर्स। उसने कौन कौन से पैसे नहीं चुकाए? और तीसरा आया गामी, उसके पास कितने शेयर्स थे? और उसने कौन से पैसे नहीं चुकाए? फाइनल पर। बराबर। आप सेपरेटली एंट्री पास करोगे, मैं एक का फॉरफीचर का एंट्री पास करता हूं। अमीश 1200 शेयर फॉरफिटेड। अमी के 1200 शेयर फॉरफिट किए। चलो, फॉरफिटर की एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड। तो 1200 इंटू 12 क्या होगा? 12,000 टू कॉल्स इन एरियर्स। उसने कौन से पैसे नहीं दिए? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के। तो कितने होंगे? अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट कॉल के 3 और फाइनल कॉल के 2, 7। एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1200 शेयर पे उसने कितने रुपए दिए थे? 3। कौन से एप्लीकेशन के? 3600। उसी तरह से रामी के 800 शेयर फॉरफिट किए और गामी के 1600 शेयर फॉरफिट किए। आएगा, यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं। एप्लीकेशन के कितने थे? एप्लीकेशन 3। अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के एंड फाइनल कॉल के। चलो, जैसे अमी का एंट्री किया है वैसे रामी और गामी का एंट्री आप खुद करो। इन केस ऑफ रामी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट इज 8,000, 800 इंटू 10। उसने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टू कॉल इन एरियर्स 3 + 2 5,000। नहीं, 5,000 कैसे होगा? 5 इंटू 800 4,000
एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 4000 है ये। और गामी के अंदर देखेंगे हम, तो गामी के अंदर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 16000 टू कॉल इन एरियर्स। गामी ने फाइनल कॉल ही नहीं पे किया, तो वहां पे आएगा 3200। एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1600 इंटू 8 कितना होगा? तो ये एंट्री सबकी सही। अब क्या क्या है क्वेश्चन में देखो, एंड वे री इश्यू एट 8%। सारे शेयर हमने कौन से रेट से री इश्यू कर दिए? 8 रुपए में। तो बैंक अकाउंट डेबिट सारे शेयर मीन्स तीनों का टोटल करो, 1200 प्लस 800 प्लस 1600, 3600। 8 रुपीज में इश्यू किए, 10 रुपए का शेयर 8 में दिया, तो लॉस कितना हुआ? तो वो कहाँ डेबिट करोगे? तो 3600 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3600 इंटू 10 और यहाँ पे क्या था? 3600 इंटू 2 3600 into 8 28,800। चलो फॉरफिटर के बाद री इश्यू कर दिया। अब जो एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब 3 लोग थे, कौन कौन से थे? पहला कौन था? अमी, दूसरा रामी और तीसरा गामी। चलो फॉर फ्यूचर क्रेडिट, अमी ने तो सिर्फ एप्लीकेशन के भरे थे, तो उसमें फॉर फ्यूचर क्रेडिट 3 था। रामी ने कौन से भरे थे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो उसमें फॉर फ्यूचर क्रेडिट 5 था। और गामी में 8 रुपए था। माइनस लॉस कितना हुआ था? तो बचा कितना? 1 2 नहीं 3 और यहाँ पे 6 इंटू इसके अमी के सारे से री इश्यू कर दिए। अमी के कितने थे? रामी के भी सारे री इश्यू कर दिए, कितने थे? और गामी के भी सारे री इश्यू कर दिए, कितने? तो 1200, 2400, 9600। तो इसका टोटल मेरा क्या होगा? 13,200। तो एंट्री क्या होगी? पता चला? क्लियर? कंप्लीट करो। ये पता चला? अब ये वाला जो सम है ना, वो आपको खुद ट्राई करना है। इसमें सारी एंट्री वो वापस ही रिपीट हो रही है। हाँ, ये एक बार ट्राई करना। आज जो नया पॉइंट सीखेंगे हम, दैट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब प्रो रेटा क्या है? प्रो रेटा को सिंपल शब्दों में हम प्रपोर्शनेट भी बोल सकते हैं, मीन्स किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कृषा, आपका भाई बहन है कोई? कौन है? भाई है, बराबर।
अब घर पे मम्मी पापा आइसक्रीम लेके आए, बराबर। अब उसमें क्या था, आप दोनों ने अपनी पैसों के से कंट्रीब्यूट किया था कि आइसक्रीम लाना है। बट पापा जब शॉप में गए तो एक ही आइसक्रीम था और वो लेके आ गए। आप बोलोगे मैंने कंट्रीब्यूट किया इसलिए मैं खाऊंगी, आपके भाई ने बोला कि मैंने कंट्रीब्यूट किया इसलिए मैं खाऊंगा, तो बाद में क्या होगा? झगड़ा। तो किसी एक को पूरा आइसक्रीम मिल गया और दूसरे को नहीं मिला तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो पापा क्या करेंगे, एक काम करो दोनों आधा आधा खा लो, करेंगे ना ऐसा, बराबर। तो आप क्या कहोगे, "भाई, मैंने तो इतने सारे पैसे दिए थे और आप आधा ही आइसक्रीम दे रहे हो, बाकी के पैसे मुझे वापस दे दो, या फिर नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम लाओ उसमें एडजस्ट कर देना", बोलेंगे ना। तो ये क्या हो गया, प्रोरेटा एलोटमेंट। विधि का पता चला। तो आपने अगर कंपनी ने, सपोज कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं, 2 लाख शेयर्स, और कंपनी को एप्लीकेशन कितनी मिली, 8 लाख शेयर्स की। तो अब कंपनी क्या करेगी कि कंपनी बोलती है कि चलो इसमें से सबकी एप्लीकेशन ठीक थी, किसी की भी एप्लीकेशन गड़बड़वाड़ी नहीं थी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो कंपनी कहेगी कि जिसने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको मैं 1 शेयर दे दूंगी, बराबर। सपोज एप्लीकेशन के 2 रुपए थे और टोटल शेयर का प्राइस 10 रुपए था, तो अल्टीमेटली 4 शेयर के लिए उसने 2-2 रुपए के मुताबिक कितने दिए होंगे, 8 रुपए। फिर भी 2 रुपए तो देने बाकी रहता है ना। तो कंपनी क्या करेगी, 4 शेयर के बदले में 1 शेयर दे दिया, तो आपके दो तो एप्लीकेशन के साथ स्क्वायर ऑफ हो गए, बाकी के आपके पैसे अलॉटमेंट या कॉल के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। बट सपोज कंपनी ने ऐसा कहा कि एप्लीकेशन के ही 5 रुपए थे और कंपनी ने 4 शेयर के बदले में 1 शेयर दे दिया, तो एडजस्ट कितना हो पाएगा? आपने कंपनी को कितने दिए थे, 5 रुपए के मुताबिक 4 शेयर के 20 रुपए। आपको टोटल कंपनी को 1 शेयर के कितने देने थे, सिर्फ 10। तो कंपनी क्या करेगी, आपने 20 दिए है ना, उसमें से बाकी के 5 रुपए एडजस्ट कर दी अलॉटमेंट या कॉल के साथ, और 10 रुपए आपको वापिस दे देगी। क्लियर? तो ये हो गया प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट फिक्स ही नहीं होता, कंपनी क्या करती है कि एडजस्टमेंट कर देती है, किसको फुल अलॉटमेंट कर देती है, किसको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देती है, ये सब करती रहती है कंपनी। ये इलस्ट्रेशन 15 वही आपको एक्सप्लेन करेगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत टाइम ये प्रोरेटा वाला एग्जाम में नहीं आता, बट मीन्स वो कोविड के बाद नहीं आया, कोविड के टाइम पे निकाल दिया किसी ने बस रिड्यूस में। हाँ, और बट ये इजी है, बहुत इजी है। प्रोरेटा मत करना ऐसा बोला नहीं, आएगा तो सिर्फ समझाओगे करना नहीं फ्यूचर में ये काम लगेगा, मगर ध्यान रखना बहुत इजी है। मैंने आपको समझाया वो पता चला ना, एडजस्ट कर देना है पैसा, बस और कुछ नहीं। रेडी? Bharti Food Products issued 80,000 equity share to the public of 10 per share. Company called up as under. Application 4, allotment 3, final call 3. चलो, इश्यू कितना किया था, 80,000 शेयर, फेस वैल्यू 10 है, कोई प्रीमियम से इश्यू नहीं किया। एप्लीकेशन के 4, फाइनल कॉल के 3। चलो, application was received from public for 1,20,000 shares। चलो, एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई, आएगा। Its allotment was made by the company as under।
पहला फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 32,000 शेयर, तो 1,20,000 एप्लीकेशन आई ना, तो उसमें से फुल अलॉटमेंट किया हमने किसको, 32,000 को। तो एप्लीकेशन 32,000 थी, उसको शेयर भी कितना दे दिया, 32,000। फुल अलॉटमेंट मीन्स पूरा दे दिया। Not a single share was allotted to the applicants of 24,000 shares, तो उसको रिजेक्ट कर दिया बोल सकते हैं। तो 24,000 एप्लीकेशन को हमने कितने शेयर दिए, 0। And 48,000 shares were allotted to the applicants of 64,000 shares, तो ये प्रो रेटा हुआ। 64,000 एप्लीकेशन को मैंने कितने शेयर दिए, 48,000। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? रैंडमली, उसमें कंप्यूटर डिसाइड करता है। या तो कभी फुल अलॉटमेंट अंडर राइटर को किया जाता है जिसने गारंटी दी है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके QIP आता है, मींस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को प्लेसमेंट करना होता है, शेयर देना होता है, तो उनको फुल अलॉटमेंट कर देते हैं। हाँ रिफंड कर देते हैं। और अब तो पैसे लेते ही नहीं है, एस्बा हो गया। एस्बा मीन्स क्या हो जाए, मैंने IPO के लिए अप्लाई किया, तो सपोज 15,200 रुपए का अमाउंट मुझे पे करना था, तो वो पैसे मेरे अकाउंट में ही रहेंगे, उसका इंटरेस्ट भी मुझे ही मिलेगा। बट जब तक मुझे शेयर अलॉट नहीं होता ना, तब तक वो अमाउंट ब्लॉक हो जाए मेरे ही अकाउंट। अगर मुझे शेयर अलॉट हुआ तो कंपनी बैंक को इन्फॉर्म कर देगी कि भाई इनको शेयर अलॉट हो गया है, तो वो पैसे कंपनी को मिल जाएंगे। और अगर शेयर अलॉट नहीं हुआ तो वो पैसे तो मेरे अकाउंट में ही है ना, मीन्स रिफंड करने का बात भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये टोटल देखो, 32,000 प्लस 48,000, 80,000 हो गया। और ये 1,20,000 था, उसका हिसाब भी हो गया 32,000, 24,000 और 64,000। क्लियर। अब यहाँ पे 32,000 एप्लीकेशन को 32,000 ही शेयर दिया है, तो कोई एक्सेस है ही नहीं। यहाँ पे 24,000 एक्सेस था, अब ये तो रिजेक्ट ही कर दिया है, तो 24,000 एप्लीकेशन के पैसे मैं क्या कर दूंगा, रिफंड। बट यहाँ पे 64,000 एप्लीकेशन को मैंने कितना शेयर अलॉट किया, 48,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी बची, 16,000। तो 16,000 एक्सेस बचा। अब ये जो टिपिकल पॉइंट है ना, वो आपको जनरली नहीं आता, बट यहाँ पे मैं बताता हूँ। अब 48,000 एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट के कितने लेने थे, 3, तो 48,000 इंटू 3 करो, तो अलॉटमेंट पे 48,000 इंटू 3 कितना लेना था, 1,44,000। और यहाँ पे 16,000 पे 4 रुपए एप्लीकेशन के मुताबिक कितना मिला है एक्स्ट्रा, तो ये 64,000 ही रिसीव्ड हुआ है ना। अगर ज्यादा रिसीव्ड हुआ होता, सपोज 1,50,000 रिसीव्ड हुआ होता, तो मैं क्या करता, 1,44,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करता और बाकी के 6,000 कॉल के साथ एडजस्ट करने के लिए ले जाता। पता चला 1,50,000 मुझे एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा मिले होते, तो 1,44,000 ही अलॉटमेंट में एडजस्ट होते सर और बाकी के कॉल में एडजस्ट करते हैं। 48,000 भी क्यों, पूरे 80,000 पे 3 रुपए? क्या सिर्फ 48,000 शेयर्स पे थोड़ी 3 रुपए लेने के अलॉटमेंट के, पूरे 80,000 शेयर्स पे लेने। वो तो अलग सी चीज है, मैंने प्रो रेटा ये 32,000 पे तो अलॉटमेंट के पूरे लेने बाकी, बट ये जो 48,000 को 64 एप्लीकेशन को मैंने 48,000 अलॉट किया,
तो उसके 16,000 एप्लीकेशन के 4 रुपए के मुताबिक 64,000 मेरे पड़े थे ना। अब उसके पास से लेने थे 1,44,000, उसमें से मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, तो अब उसके पास से रिसीवेबल कितने होंगे, इसके पास से तो सारे अलॉटमेंट के रिसीवेबल है, बराबर। मीन्स कॉल के साथ कुछ एडजस्ट करना नहीं है। ऑल अमाउंट वेर रिसीव इन ड्यू टाइम पास जर्नल एंट्रीज, ये मैंने एक्स्ट्रा वर्किंग करवाया जो आगे आप सीए करते हो या कॉलेज में जाते हो उसमें ये सब में काम लगता है, बट अभी तो सिंपल है, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज। बोलो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन मिली थी मुझे, और उसमें एप्लीकेशन का कितना था, 4 रुपए, 4,80,000 हुआ। सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने कितने शेयर इश्यू किए हैं, इंटू 4, कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो उसको पैसे वापस कर दूंगा मैं, तो 24,000 इंटू 4, और कितने अलॉटमेंट के मिल गए, 64,000 कैसे, कितनी एप्लीकेशन एक्सेस थी, इंटू 4, ये डायरेक्टली अलॉटमेंट में ले गए, बट वहां पे मैंने एग्जांपल दिया अगर मुझे ज्यादा पैसे मिलते अलॉटमेंट के जितने लेने हैं उससे ज्यादा पैसे मिले होते तो मैं कॉल इन एडवांस में ले जाता, बट वो आपको आता नहीं है सिलेबस में। अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 80,000 पे अलॉटमेंट के 3, कितना लेना हुआ, फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बट 2,40,000 में से मुझे 64 तो पहले ही मिल गए है ना, तो अब कितने मिलेंगे, 1,76,000, ऊपर चेक करोगे तो भी वही आएगा, ये कितना आया था 80,000, और यहाँ पे 32,000 इंटू 3 अलॉटमेंट के कितने लेने होंगे, तो 96,000 प्लस 80,000 कितना हुआ, तो ये अलॉटमेंट के रिसीवेबल हो गए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट क्लोज हो जाना चाहिए, हो गया क्लोज, कैसे हुआ क्लोज, तो यहाँ पे क्रेडिट कितना था 64, यहाँ पे क्रेडिट कितना हुआ 176, दोनों का टोटल करो 240 डेबिट हो गया, क्लियर। अब अलॉटमेंट के बाद किसकी बारी आई, फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 80,000 इंटू 3, 2,40,000, अब उसके पैसे तो सारे मिल जाते हैं, तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो प्रो रेटा आया विथ सम बगासास, तो ये कंप्लीट करो, सिंपल है।